नमस्कार बंधुओं, पुराणों में मां गंगा के अवतरण से संबंधित कहानी है। भगवान शंकर के जटा में गंगा को दिखाया गया है और मां काली के बारे में कहा गया है कि वह इतनी क्रोध की ज्वाला में धड़क जल रही थी, कितनी खून की प्यासी हो गई थी कि पूरा कत्लेआम मचाए हुए थी। मित्रों, ये जो सारी कहानियां हैं, इसके पीछे क्या सच्चाई है, इसके संदर्भ में मैं आज विस्तार से बात करूंगा। आप मेरे साथ अंत तक बने रहें। आज से लगभग 7,500 वर्ष पहले भगवान सदाशिव का इस धराधाम पर अवतार हुआ था। पुराण की रचना हुई है लगभग आज से 1300-1400 साल पहले। बंधुओं, पुराणों में ऐसा उल्लेख है कि एक बार भागीरथी के पुत्र किसी ऋषि के अभिशाप के कारण भस्म हो गए थे। उनका कल्याण के लिए उन्होंने घोर तपस्या किया और स्वर्ग से गंगा अवतरित हुई। उनकी तीव्रता को भगवान शंकर ने कंट्रोल करने के लिए अपने जटा में बांध लिया। बंधुओं, जरा सोचिए कि 1300-1400 साल पहले पुराण की रचना हुई और शंकर भगवान 7,500 वर्ष पहले। दोनों में फर्क है ना? सच्चाई से कोसों दूर है कि नहीं? कहां से आ गए 1300-1400 साल पहले भगवान शंकर? नंबर 2, विज्ञान इतना आगे बढ़ गया, तरह तरह की खोज हो गए, साइंस और टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ गया, पर आज तक किसी ने यह नहीं कहा कि स्वर्ग कहां है। स्वर्ग का पता लगाया कोई नहीं पता लगा सका। लोग बोल देते हैं आसमान की ओर, तो आसमान में कहीं गंगा नदी है क्या? किसी ने देखा? किसी ने पता लगाया? नहीं लगाया। मित्रों, सच तो यह है कि ये जो पुराण है, इसमें जितनी बातें कही गई हैं, जितने भी पात्र हैं, सब के सब काल्पनिक हैं, कपोल कल्पित हैं। अब शैक्षिक वैल्यू हो सकता है भी और नहीं भी है, मगर आज के युग में अगर कोई व्यक्ति धर्म ग्रंथों में कही गई बातों को आंख मूंद करके फॉलो करता है, उस पर विश्वास करता है, तो समझ सकते हैं कि वो आदमी कितना होशियार है या कितना मूर्ख है। जो भी धर्म ग्रंथों में, पुराणों में, उपनिषदों में जो भी कहा गया है, उसको तर्क के कसौटी पर कसकर ही फॉलो करना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। यह देखना चाहिए कि उसको पालन करने से सर्वात्मक प्रगति हो रही है या नहीं हो रही है, अर्थात भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक प्रगति संतुलित मात्रा में हो रही है या नहीं हो रही है। अगर नहीं होती है तो हमें फॉलो नहीं करना चाहिए, या करना भी चाहिए तो उसमें सुधार के साथ। सच्चाई यह है कि भगवान सदाशिव की 3 पत्नियां थी, आज से पार्वती, अनाज से काली और मंगोल से गंगा। पार्वती के पुत्र भैरव, काली के पुत्र भैरवी और गंगा के पुत्र कार्तिक। भैरव और भैरवी अत्यंत ही विनम्र, सरल और माता पिता के आज्ञाकारी थे। भगवान सदाशिव से योग तंत्र की साधना सीख करके अब बड़ी ही मनोयोग से अनुशीलन करते थे। लेकिन कार्तिक जस्ट उलट, वो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते थे, उदंड स्वभाव के थे। अपने पुत्र के हरकत के चलते
गंगा उदास रहा करती थी। तो गंगा के उदासी को खत्म करने के लिए, उसको कम करने के लिए, बांटने के लिए भगवान सदाशिव गंगा से दोनों पत्नियों की अपेक्षा ज़्यादा मोहब्बत करते थे, मतलब ज़्यादा ही सिर पर चढ़ा कर रखे थे। तो भगवान शंकर के जटा में जो गंगा को दिखाया गया है, दरअसल उसके पीछे जो तर्कपूर्ण तथ्य है वह यही है और दूसरा कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, काली के बारे में जो दिखाया गया विभत्स, दरअसल बात यह है कि भैरवी अपने पिता के साथ स्मशान में जाती थी साधना करने के लिए। काली को यह अच्छा नहीं लगता था, इसलिए एक बार वो देखने के लिए चली गई। संयोग से स्मशान में भगवान सदाशिव लेटे हुए थे, उनका पांव पड़ गया उनके छाती पे। परिणाम स्वरूप उन्हें काफी शर्मिंदगी हुई। तो शर्मिंदगी के कारण जो भाव भंगिमा, जो भाव व्यक्त किया जाता है, उसी को यहां पर दिखाया गया है। मगर प्रॉब्लम यह है कि शिव की महिमा को आर्यों ने कभी स्वीकार नहीं किया, लेकिन आम लोग, आमजन जो है में शिव की महिमा, शिव का सम्मान इतना प्रगाढ़ है, इतना जबरदस्त है कि उसको ये लोग इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन चूंकि शिव काल में लेखन नहीं था, लेखन शुरू हुआ बहुत बाद में, तो उन्होंने शिव की महिमा को ऐसा रखा, ऐसा व्यक्त किया विकृत करके। वही विकृत रूप आज शिव के बारे में हम लोग देखते हैं। तो बंधुओं, इसको समझना होगा, सच्चाई एक्चुअली यह है। तो शिव के नाम पे जो अनर्थ अभी होता है, एक्चुअली शिव वैसा नहीं थे। न तो भांग खाते थे, न गांजा पीते थे, न भंजंगेड़ी थे, न गंजेड़ी थे। नहीं जो अभी अघोरपंथी हैं, जो मद्यपान भी करते हैं, मांस मछली सारा कुछ करते हैं, वो भी नहीं था। सही योग और तंत्र जो है ना, वो आनंद मार्ग के पास है। इसलिए अगर जानना है शिव के बारे में, शिव के योग तंत्र, शिव के अवदान के बारे में जानना है, शिव के महिमा के बारे में जानना है, तो आनंद मार्ग में जो नमः शिवाय संहिता है, वो उसका अध्ययन करिए। बंधुओं, मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें और अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें, ताकि लोगों के मन में शिव के प्रति जो भ्रांतियां हैं वह दूर हो सके।